बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के ऐलान के बाद कप्तान ने जनरल आसिम मुनीर को भी लाखर मुबारकबाद दे डाली है, लेकिन ये मुबारकबाद मशरूत तरीके से दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नाज़रीन अदम एतमाद तहरीक के खिलाफ एक जबरदस्त चाल चल दी है। अब किस तरह अदम एतमाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के गले की हड्डी बन चुकी है और क्या पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि पंजाब और केपी के अंदर असम्बलियां तहलील करने के हवाले से जब मुशावरत की और कोर कमेटी ने इसकी तायद कर दी है और अब जुमा और हफ्ते को पंजाब और केपी की जो असम्बलियां हैं उनके पार्लिमानी इजलास तलब कर लिए गए हैं। इनसे भी मुशावरत की जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब परवेज इलाही के हवाले से जो चहमगोइयां की जा रही हैं कि हो सकता है कि उन्होंने इमरान खान की राय से इख्तिलाफ किया है या फिर वो जो पिंडी पहुंचे हैं गुज़श्ता रोज नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनकी कमान की तब्दीली की तकरीब में और आने की वजह से उनको पैगाम मिल चुका है और वो थोड़े से इमरान खान के मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये तमाम अंदाजे गलत साबित हो चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ अराकीन की और परवेज इलाही के हवाले से ज़राई का दावा है कि उनकी तरफ से ये जरूर राय है कि थोड़ा अरसा हमें मजीद इंतजार करना चाहिए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत से नाज़रीन तरक्याती काम पीटीआई की हुकूमत पंजाब में कर रही है और बहुत से काम जिनमें सड़कें बनाई जा रही है, नालियां बनाई जा रही हैं, स्कूल और अस्पताल के हवाले से भी मुख्तलिफ हलकों में काम जारी है और बहुत सा बजट खर्च हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी परवेज इलाही इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड है। इमरान खान जो भी कहेंगे वो उसके मुताबिक ही अमल दरामद करेंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर परवेज इलाही इस टाइम पर कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे तो नए होने वाले इलेक्शन में भी परवेज इलाही या मुअन्नस इलाही उम्मीदवार हो सकते हैं। फवाद चौधरी इसके हवाले से अपने बयान में काफी तफसीली से बता चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है पंजाब असम्बली के अंदर जो पार्टी पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है कि पंजाब असम्बली का टोटल ऐवान ये 371 मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल है और इस वक्त तहरीक इंसाफ की असम्बली के अंदर 180 नशिस्तें हैं। काफ लीग के 10 अराकीन है तो 190 अराकीन इस वक्त पीटीआई और काफ लीग के मिलाकर बनते हैं। और नाज़रीन, जो पंजाब की हुकूमत बनाए हुए हैं टोटल 186 मेंबरान की जरूरत होती है और मुस्लिम लीग नून की असम्बली के अंदर जो तादाद है वो 167 है। पीपल्स पार्टी के साथ आजाद अराकीन की तादाद 5 है और राय हक पार्टी का 1 रुकन है, तो ये सारे मिलकर 180 का फिगर बनाते हैं। और नाज़रीन, एक रुकने सूबाई असम्बली की 2 दिन पहले जिनका ताल्लुक नून लीग से था उसकी डेथ हो चुकी है। इस वक्त नून लीग की तादाद 179 है, यानी कि 7 मजीद वोटों की जरूरत है नून लीग को और इसका एक ही हल है, अगर काफ लीग अलहदा हो जाए तहरीक इंसाफ से तो फिर नून लीग तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो सकती है, वरना एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जो तमाम सूरत हाल बन चुकी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने काफ लीग के अराकीन को भी हदायत दे दिया कि इन दिनों के अंदर उम्रे या फिर कोई भी बैरूने मुल्क सफर नहीं करेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, पंजाब के स्पीकर सफ्तान खान ने हुकूमत पर एक जबरदस्त चाल चलते हुए कार्यवार कर दिया है। असम्बली के अंदर एक रूल है कि जब भी आप 15 इजलास कुछ अरकान अगर वो शरीक नहीं होते, खास इजलास बल्कि कम होते हैं, अगर वो शिरकत नहीं करते तो फिर आप पर पाबंदी लगा दी जाती है। नून लीग के 18 अरकान असम्बली पर 15 इजलासों में शिरकत पर पाबंदी लगाई हुई है और स्पीकर असम्बली ने ऑलरेडी ये पाबंदी लगाई हुई है। नाज़रीन, अगर मजीद 18 अरकान, क्योंकि उन्होंने इस तरह की हरकतें की जिसके अंदर सबने देखा कि अता तारड़ ने किस तरह की हरकत की, उसके साथ साथ मिलकर बाकियों ने, अता तारड़ वैसे तो नाज़रीन मेंबर नहीं है, लेकिन अब अगर ये 18 अरकान भी निकाल दिए जाएंगे तो असम्बली रूल्स के तहत अदम एतमाद में 18 लीगी अरकान वो वोट नहीं डाल सकते। ये सारी सूरत हाल इस वजह से इमरान खान को फेवर कर रही है क्योंकि पंजाब असम्बली के स्पीकर सफ्तान खान वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हैं। इमरान खान का अपना स्पीकर है, पहले दोस्त मोहम्मद मिजारी के नाज़रीन को हुकूमत ने मैनेज कर लिया था और फिर इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी अपने आप को न्यूट्रल साबित करना है। ये सारी चीजें वो हैं जिनकी वजह से वफाकी हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर नाज़रीन चारों शाने चीत हो चुकी है। लेकिन गवर्नर राज का जो ऑप्शन है वो भी जो नए वफाकी वजीर कानून जो कि दोबारा उनको एक्टिव किया गया, आसिम नजीर तारड़ को ये टास्क सौंप दिया गया है कि क्या हम गवर्नर राज का नफाज कर सकते हैं।
اور اگر عدالت میں معاملہ چلا جائے اور ڈرینگ ٹیکٹرز یوز ہوں تو پھر کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ لیکن ناظرین، اب مکمل طور پر ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے، چونکہ عمران خان نے 26 گھنٹے گزرنے کے بعد نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مبارکباد دے دی ہے۔ لیکن یہ مبارکباد انہوں نے مشروط طریقے سے دی ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف آف کمیٹی کو بھی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر کو بھی مبارکباد دی ہے۔ شرط اس میں عمران خان نے یہ رکھی ہے ناظرین، عمران خان نے دونوں شخصیات کو مبارک دیتے ہوئے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ریاست اور عوام کے مابین پچھلے 8 مہینے کے اندر جو فاصلہ قائم ہوا ہے، میں امید کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد تو دیتا ہوں، لیکن میں یہ امید اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ آپ یہ فاصلہ کم کریں گے۔ اور عمران خان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ریاست کی طاقت اس کی عوام ہے، اور چونکہ ناظرین نئی چینج آف کمان آ چکی ہے، نئی ٹیم بنی، اور کس طرح سے اب دیکھنا ہے کہ عوام کے ساتھ وہ اپنا رویہ اپناتے ہیں، ڈنڈا استعمال کرتے ہیں، یا پھر صحیح معنوں میں غیر جانبدار ہو کر آئین کے تحت اداروں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کیونکہ اس وقت جو افواج پاکستان ہے، ان کی جو عزت ہے اور جس طرح کے ٹرینڈ بن رہے ہیں اور جس طرح کا پورا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور اس ماحول کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبدار رہنا ہے اور آئین کے مطابق رول پلے کرنا ہے۔ اور ناظرین، جس طرح سے دوسری جانب بہت سے نون لیگی صحافی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے ترجمان ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے کہ اب آپ کو چھٹی نہیں ملے گی، بلکہ اب تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے آپ کو بچایا ہوا تھا اور اب آپ نہیں بچیں گے۔ جبکہ ناظرین، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا، اعظم سواتی اریسٹ ہیں، وہ ریمانڈ پر ہیں، جنرل باجوہ کی دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوا، عمران خان کو کتنا فیور کیا گیا سب کے سامنے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔